हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट सिंप्लीफिकेशन का 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही शानदार मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस शानदार मेथड को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 10 प्लस 2√21 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि तभी कोई नंबर स्क्वायर रूट के बाहर आता है जब वो नंबर किसी का स्क्वायर होता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना होगा कि रूट के पहले 2 लिखा होना चाहिए, और यहाँ प्लस और माइनस में से कोई भी लिखा हो सकता है। तो अब 10 प्लस 2√21 किसका स्क्वायर होता है, ये जानने के लिए 21 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 21 होना चाहिए और उन दोनों को प्लस करने से 10 होना चाहिए। तो 21 का ऐसा 2 फैक्टर होगा 7 और 3। तो 7 3 जा 21 भी होता है और 7 प्लस 3 10 भी होता है। अब इन दोनों पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो अब इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 7। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ प्लस लिखा होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे। रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर होता है 10 प्लस 2√21। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3, यानी 10 प्लस 2√21 का स्क्वायर रूट होता है रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ भी आपको ये जानना होगा कि 5 माइनस 2√6 किसका स्क्वायर होता है। तो ये जानने के लिए 6 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 होना चाहिए और उन दोनों को प्लस करने से 5 होना चाहिए। तो 6 का ऐसा 2 फैक्टर होगा 3 और 2। तो 3 2 जा 6 भी होता है और 3 प्लस 2 5 भी होता है। अब इन दोनों पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3। अब यहाँ माइनस होगा या प्लस, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ माइनस लिखा होगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे। रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर होता है 5 माइनस 2√6। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, यानी 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर रूट होता है रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको 16 प्लस 6√7 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रूट के पहले तो 2 लिखा होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है 6। तो रूट के पहले 2 लाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 16 प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6 ही होता है, इंटू रूट अंडर 7। फिर आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 16 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 3 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर बन के अंदर जाएगा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 7। फिर आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 16 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 7 जा 63। अब यहाँ देखिए रूट के पहले तो 2 आ गया, तो अब आप इसका स्क्वायर रूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 63 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 63 होना चाहिए और प्लस करने से 16 होना चाहिए। तो 63 का ऐसा 2 फैक्टर होगा 9 और 7, तो 9 7 जा 63 भी होता है
और 9 प्लस 7 16 भी होता है। अब इन दोनों पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो 9 का तो स्क्वायर रूट निकलता है, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो अब आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3। अब यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिखेंगे, रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 16। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 7, यानी 16 प्लस 6 रूट 7 का स्क्वायर रूट होता है 3 प्लस रूट अंडर 7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 प्लस रूट अंडर 7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल ही निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रूट के पहले तो 2 लिखा होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है 4, तो रूट के पहले 2 लाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 7 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 ही होता है, इंटू रूट अंडर 3। फिर आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 7 माइनस, यहाँ सिंगल 2 ही लिखेंगे, रूट अंडर सेकंड वाला 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर 1 के अंदर जाएगा, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। फिर आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 7 माइनस 2 इंटू रूट अंडर 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12। अब आप इसका स्क्वायर रूट इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 12 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 होना चाहिए और प्लस करने से 7 होना चाहिए। तो 12 का ऐसा 2 फैक्टर होता है 4 और 3, 4 3 जा 12 भी होता है, 4 प्लस 3 7 भी होता है। अब आप इन दोनों पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी रूट अंडर 4 होता है 2। अब आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिखेंगे रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर होता है 7 माइनस 2 इंटू रूट अंडर 12। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 3, यानी 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर रूट होता है 2 माइनस रूट अंडर 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 माइनस रूट अंडर 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको 28 प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल ही निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रूट के पहले तो 2 लिखा होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है 10, तो रूट के पहले 2 लाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 28 प्लस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो 2 5 जा 10 ही होता है, इंटू रूट अंडर 3। फिर आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 28 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर 1 के अंदर जाएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 3 जा 75। अब आप इसका स्क्वायर रूट इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 75 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 75 होना चाहिए और प्लस करने से 28 होना चाहिए। तो 75 का ऐसा 2 फैक्टर होगा 25 और 3, तो 25 3 जा 75 भी होता है और 25 प्लस 3 28 भी होता है। अब आप इन दोनों पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अब आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 5, यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिखेंगे रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर होता है 28 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 75। अब यहाँ
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 प्लस रूट अंडर 3, यानी 28 प्लस 10√3 का स्क्वायर रूट होता है 5 प्लस रूट अंडर 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 प्लस रूट अंडर 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।